नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी इसमें लगातार मजबूती जारी, 130 अंकों की स्ट्रेंथ आज हम देख रहे हैं ट्यूसडे मॉर्निंग नजर आ रही है। 22,000 के बेहद करीब ये पहुंच चुका है। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव है, 34-35 अंकों की कमजोरी यहां पर दिख रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट लिखे दिखा रहा है और बाकी जितने मार्केट्स भी अब धीरे धीरे खुल रहे हैं वो ऑलमोस्ट आधे % मजबूत ही खुले हैं। कमोडिटी मार्केट में कुछ उठापटक जरूर है। कच्चा तेल एक तरफा रैली के बाद हमने थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रेशर देखा, लेकिन आज सुबह हम फिर से देख रहे हैं निचले स्तरों से कुछ सपोर्ट। सोना चांदी दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स जिन पर आज हम रखेंगे नजर, पूरी डिटेल लेकर दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीप, मॉर्निंग। महत्वपूर्ण हफ्ता है हमारे लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए। कहां कहां नजर रखनी है और कल हुआ क्या एग्जैक्टली? शानदार शुरुआत हुई हफ्ते की। हमारे बाजारों में भी कल पहले दिन आपने बहुत ही बढ़िया एक्शन देखा और अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में भी आप जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मूड में है। ऑफ कोर्स जैसे आप कह रहे हैं, अहम हफ्ता है। फेड की पॉलिसी आने वाली है, हमारा बजट है, कुछ और डेटा पॉइंट्स और अर्निंग्स काफी बढ़िया आने वाली है। उस सब को बाजार डिस्काउंट करते हुए बड़ी तेजी में आते हुए दिखा। इनफैक्ट कल सेकंड हाफ में अमेरिकी बाजारों में जो एक्शन दिखा है वो शानदार था। 225 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर आपको बंद होते हुए दिखाया। नया रिकॉर्ड बनाया है डाउ ने, नया रिकॉर्ड बनाया है S&P 500 में। इस महीने ही हमने देखा जनवरी में करीब 6 बार नए रिकॉर्ड्स यहां पर आपको रीसेंट टाइम्स में बनते हुए दिखे हैं। तो बहुत ही शानदार एक्शन यहां पर आते हुए दिख रहा है। बट इससे भी ज्यादा शानदार एक्शन आपको IT स्टॉक्स में आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस थी। पिछले साल नैस्डैक 33% ऊपर था, इस साल ऑलरेडी 4% की रैली यहां पर नैस्डैक में आपको आती हुई दिखी है। कल 1% का बड़ा उछाल आपने आते हुए दिखा। लार्ज कैप IT बहुत ही शानदार फॉर्म में दिख रहा है। लगभग सभी IT शेयर्स में कल आपने अच्छी खरीदारी देखी है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने तो नए रिकॉर्ड्स भी बनाए। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट आज भी एक्शन में रहेगा क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही एक और IT दिग्गज अल्फाबेट की भी नंबर्स आने वाले हैं और बाकी IT दिग्गजों के भी नंबर्स इस हफ्ते आएंगे। तो इन दोनों पर रखिएगा नजर और पूरे IT स्पेस में ही आपको जबरदस्त एक्शन बनते हुए दिख रहा है। टेस्ला में भी कल हमने करीब 4% का रिबाउंड देखा और इससे पहले पिछले हफ्ते करीब 13% की गिरावट टेस्ला ने दिखाई थी। तो उसके सामने कल 4% का एक अच्छा खासा रिबाउंड इस शेयर में भी आपको आते हुए दिखा और ज्यादातर मार्केट में आपको बहुत ही अच्छा एक्शन दिखा था। जबरदस्त स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको अमेरिकी बाजार में आती हुई दिख रही हैं। इसके साथ ही जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है इस पर भी प्रेशर आया है। 4.1% के नीचे आ गए, करीब 4.07% के आसपास यहां पर बॉन्ड यील्ड है। आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक भी शुरू हो रही है। ऑफ कोर्स जनवरी में तो कुछ नहीं होने वाला, ये सब मानकर चल रहे हैं। मार्च के लिए भी 50% रेट हाइक मान रहे हैं, 50% रेट कट मान रहे हैं और 50% मान रहे हैं कि शायद दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। बट डिपेंड करता है क्या कुछ निकल कर आता है। कल शाम फेड की पॉलिसी आएगी और आगे का आउटलुक पर पावेल साहब का क्या कहना है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। एक और फैक्टर जिसकी वजह से कल स्पेशली सेकेंड हाफ में आपने अच्छी तेजी देखी है और बॉन्ड यील्ड पर प्रेशर देखा है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि जो Q1 करंट क्वार्टर में वो बोरोइंग करने वाले हैं वो अनुमान से कम रहने वाली है। करीब पहले $815 बिलियन की बोरोइंग का इन्होंने अनुमान जताया था, उसके सामने $760 बिलियन की बोरोइंग करेंगे। तो इसकी वजह से भी हमने बॉन्ड यील्ड को कूल ऑफ होते हुए देखा और स्टॉक मार्केट में अच्छा एक्शन आए क्योंकि सरकार का कहना है कि जो करंट इकोनॉमी की स्थिति है और जिस तरह से टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास, उन्हें उतनी ज्यादा बोरोइंग करने की जरूरत नहीं है, अनुमान से कम बोरोइंग करने वाले हैं। तो वहां से भी बाजार को एक रिलीफ मिला है और इसलिए आपने इतनी अच्छी तेजी देखी है। तो ऑल इन ऑल बहुत ही बढ़िया संकेत कल अमेरिकी बाजारों से आपको आते हुए दिखे हैं। यूरोप में बहुत ही सुस्त कारोबार था, रेंज बाउंड एक्शन था, मिला जुला एक्शन हुआ। हालांकि एक की यूरोपियन इंडेक्सेस ने जरूर 2 साल की ऊंचाई को छुआ बट ज्यादा एक्शन आपको थ्रू द डे नहीं दिखा। आज Q4 GDP डेटा आने वाला है यूरोप का, तो इस पर भी आपको रखनी पड़ेगी नजर। कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन आपको होते हुए दिख रहा है। कच्चे तेल की 4 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगते हुए दिखा है। 2 महीने की ऊंचाई से तेल के दाम फिसले हैं। 2-2.25% की गिरावट आपने आती हुई दिखी है। फिलहाल ब्रेंट में हल्की फुल्की आपको खरीदारी दिख रही है बट कल $82 तक गिरकर ब्रेंट आपको बंद होते हुए दिखा था। चीन में हमने देखा ही है, एवरग्रांड का काफी बड़ा इशू था, कल कोर्ट हियरिंग भी थी, उसके लिक्विडेशन की अब बात की जा रही है। तो वहां से थोड़ी चिंता है कि चीन का प्रॉपर्टी सेक्टर सुस्त हो रहा है। मिडिल ईस्ट में तो तनाव ऑफकोर्स जारी है जहां से निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है पर ऊपरी स्तरों पर आपको प्राइस पर प्रेशर भी आते हुए दिख रहा है। तो कच्चे तेल पर रखिएगा नजर। सोना रेंज बाउंड है, चांदी आपको 2 हफ्ते की ऊंचाई पर दिख रही है। लेड और कॉपर में थोड़ी खरीदारी है, बाकी बेस मेटल्स में कुछ ज्यादा एक्शन नहीं दिखा है और एग्री कमोडिटीज में तो कल आपको बड़ी गिरावट भी आती हुई दिखी है। तो ओवरऑल
बहुत ही बढ़िया संकेत आ रहे हैं। हमारी भी दमदार शुरुआत हुई थी और अब देखिए 125 अंक आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा है। तो कल की तेजी के बाद आज भी तेजी जारी रखने के लिए ग्लोबल क्यूज का पूरा सहारा दिख रहा है। तो महत्वपूर्ण हफ्ता भी है और ग्लोबल क्यूज भी दमदार हमारे मार्केट्स के लिए एटलीस्ट एक सपोर्टिव फैक्टर जरूर बन के उभर रहे हैं। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह की क्यूज मिल रहे हैं उन सबके बीच आपको ट्रेडिंग रणनीति आज क्या अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, कल के परफॉर्मेंस के बाद और आज के क्यूज को देखते हुए क्या लगता है सर, क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण लेवल्स? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, कल ही भारतीय बाजारों ने लगभग पूरी जनवरी सीरीज की जो कमजोरी थी निफ्टी की 450 पॉइंट की, वो लगभग कल ही कवर कर ली। यानी कि आप देखिए पूरे महीने भर का जो करेक्शन होता है वो लगभग एक ट्रेडिंग सेशन में कवर करने की ताकत भारतीय बाजार रखते हैं। नई सीरीज की शुरुआत में बाजार हल्के हैं, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन काफी हल्की रही और यही वजह की बजट के ठीक पहले बढ़िया खरीदारी के साथ और ग्लोबल सपोर्ट तो आप देखिए मिल ही रहा है दुनिया भर के बाजारों से और स्पेशली अमेरिकी बाजार लाइफ हाई बना रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? सो आई थिंक ऑल सेट। एक बार फिर से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नो डाउट किसी एक बड़ा लेवल आपके सामने अब धीरे धीरे आता दिखेगा, वो है 22,000 के आसपास का लाइफ टाइम हाई की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मजबूत शुरुआत होने के बाद बाजार स्टेबल ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सपोर्ट पर खरीदारी करने की राय होगी। वैसे आज के लिए जो इमीडिएटली अभी सपोर्ट है वो सपोर्ट आपका 21,550 21,650 की रेंज है। खुलने के बाद आप जैसे 21,800 के ऊपर निकलेंगे तो 21,650 750 बाद में सपोर्ट का काम करेगा। फिलहाल 21,550 से 650 की रेंज को सपोर्ट मानकर चलें। ऊपरी स्तरों पर 21,800 से 21,900 की रेंज एक बार आप देखने को मिल सकती है और उसके पार निकलेंगे तो फिर फ्रेश खरीदारी और करते हुए होती हुए हम देखेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल कोशिश की है बैंक निफ्टी ने भी फिर से रिकवरी करने की, लेकिन असली और बढ़िया रिकवरी आज काफी इंपॉर्टेंट है। 45,025 45,150 तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 45,975 से 46,175 ऊपर की रेंज है जिस पर आपको बैंक निफ्टी पर फोकस करना है। सो ओवरऑल व्यू तेजी की तरफ है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है और साथ ही साथ थोड़ी सी हायर लेवल पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके वापस डिप का इंतजार कर लें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का एक्शन तेजी का बना रहेगा, वहां पर खरीदारी करने के मौके अब भी है। जी धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि कहां है कमाई के मौके एंड ऑफ कोर्स कौन से लेवल्स को ध्यान में रखना है जहां तक निफ्टी बैंक निफ्टी का सवाल है। खबरों के दम पर अब कहां एक्शन देखने को मिल सकता है, कौन सी कंपनीज हैं जिनके दिसंबर तिमाही के नतीजे आए, पूरी एनालिसिस लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल बहुत सारे नंबर्स निकल कर आए हैं, कैसे रहे हैं, क्या एनालिसिस है? बिल्कुल कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं। आईटीसी आपको वीक क्वार्टर आता हुआ दिखा है, आय लगभग 2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखें तो 38.3% से गिरकर 36.5% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 38.3% का था। एनटीपीसी अनुमान से थोड़े कमजोर नतीजे हैं, बिलो एस्टिमेट्स हैं। आय लगभग 4.7% गिरकर आई है। मार्जिन्स 28% से गिरकर 25.2% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 27.8% का था। बजाज फाइनेंस यहाँ पर अगर आप देखें रिजल्ट्स अगर आप देखें ओवरऑल बुरे नहीं हैं, पर अब लगभग देखें कि अगर सिमिलर टाइम्स ऑफ आते हुए दिखे हैं। एनआई लगभग 29% के आसपास बढ़कर आती हुई दिखी है जो कि अनुमान से थोड़ी बेहतर है। मुनाफा 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है जो कि अनुमान से थोड़ा सा कम है। निम्स की बात करें तो निम्स लगभग फ्लैट रहे हैं, 10.26% से गिरकर थोड़ा बहुत 10.15% के आसपास आते हुए दिखे, हालांकि अनुमान 10% का था। मैरिको इन लाइन नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन्स 18.5% से इंप्रूव होकर 21.2% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 21% का था। पिरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पर अगर आप देखें एआईएफ के एडजस्टमेंट्स जो हैं उसके चलते रिजल्ट्स में थोड़ी आपको दिक्कत आती हुई दिख रही है। एनआईआई जो है वो डाउन हुए हैं 19.2%। मुनाफा जो था पहले लगभग 3,545 करोड़ का, इस बार घाटा आता हुआ दिखा है 2,380 करोड़ के आसपास का, क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस है 3,540 करोड़ का। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर ऑपरेशनली आपको नंबर्स जो हैं बढ़िया लग रहे हैं। आय लगभग 0.4% गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स 40% से बढ़कर 40.8% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 40.3% का था। पेट्रोनेट एलएनजी अनुमान से बेहतर नतीजे हैं अंत में। आय लगभग 18% बढ़ी है। मार्जिन्स 10% से इंप्रूव होकर 11.6% पर आते हुए दिखे हैं। अनुमान 8.8% का था और मुनाफे में भी 45% के आसपास का उछाल दिखा है।
और ये भी बता दीजिए कि आज कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं और खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं। निफ्टी में आपको बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज, L&T के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में भी कई सारी कंपनियां हैं जिसमें M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, वोल्टास, एस्ट्रल, कोरोमंडल इंटरनेशनल, SRF जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। दामपुर शुगर मिल्स, इनका बायबैक बंद हो जाएगा। सांगी इंडस्ट्रीज, इनका ओपन ऑफर जो अंबुजा सीमेंट के लिए जो है वो बंद हो जाएगा। फिर सेलो वर्ल्ड, इनका एंकर लॉक इन खत्म होगा। आईपीओ के हिसाब से ईपैक ड्यूरेबल, इनकी आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्स डेट है परसिस्टेंट सिस्टम में, जहां पे इंटरिम डिविडेंड है 32 का और सीमेंस फाइनल डिविडेंड 10 का। BLS ई सर्विसेज, यहाँ पर ओपन जो आईपीओ ओपन होगा वो लगभग 30 जनवरी से 1 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 129 से 135 का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 135 के भाव पर 93.3 लाख शेयर्स जो है वो जारी करे हैं। खबरों में केस इंटरनेशनल, कंपनी को 1304 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ये अलग अलग सेगमेंट में उनको ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक, महाराष्ट्र के 17 जिलों में MRI CT स्कैन की सुविधा देंगे और एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वो लगभग 500 करोड़ का है। गेल, कंपनी ने एडॉक गैस के साथ लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट किया है और 30 अक्टूबर 2022 को किए गए MOU के तहत ये करार किया गया है। और अंत में टेलीकॉम स्टॉक्स पर फोकस रखना है क्योंकि नवंबर का टेलीकॉम का डेटा है जिसमें कुल 31.8 लाख ग्राहक जोड़े हैं। जियो ने नवंबर में लगभग 34.5 लाख ग्राहक जोड़े हैं। भारतीय एयरटेल ने 17.5 लाख ग्राहक जोड़े हैं और वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उन्होंने लगभग 11 लाख के आसपास ग्राहक गंवाए। चलिए, तो ये सारे वो डेटा पॉइंट्स हैं जिन पर हम रखेंगे नजर एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर जहां जहां एक्शन है उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा ही इंडिविजुअल स्टॉक्स में। थैंक यू सो मच अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी जी, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज खास आपके रेडार पर रहने वाले हैं? जी, तो आप देख रहे हैं कि बजट वीक है तो थोड़े बहुत वोलेटिलिटी तो ऑब्वियसली रूल आउट नहीं किया जा सकता है, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो काफ़ी अच्छा प्लान आउट होते हैं इस पूरे टाइम पे, इस सीजनैलिटी के सीरीज में। तो यहाँ पे मेरा पहला जो पिक रहेगा वो रहेगा L&T पे। ये स्टॉक जो है हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है और वीक ऑन वीक बेसिस में हमने देखा है कि यहाँ पे बाइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। जनवरी सीरीज के जो रोल ओवर्स थे इस स्टॉक में वो काफ़ी पॉजिटिव थे और ये इंडिकेट करता है कि अपमूव जो है वो एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। इमीडिएटली 3850 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 3635 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक जो रहेगा मेरे रडार पे है वो है ONGC। यहाँ पे एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड अपने पिछले एक हर्डल के ऊपर काफ़ी अच्छी तरह से इसने क्लोजिंग दी है। स्टॉक जो है हम देख रहे हैं कि एक हॉल्ट लेके वापस एक अच्छी तेजी में देखने को मिले हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। RSI भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस की तरफ टर्न हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेशन है कि 262 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं। 262 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 247 के एक स्टॉक के साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शिवांगी जी बताने के लिए कि कहाँ कहाँ रखनी है नजर। तो दिग्गज L&T पर फोकस रखिएगा। 3850 का टारगेट वहां बनता दिख रहा है। ONGC 262 तक का टारगेट है, उसके लिए करे खरीदारी। 247 का स्टॉप लॉस रहेगा। आइए फोकस करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर और जान लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की नजर कौन से स्टॉक्स पे। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है जिसमें सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात करें। यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स है। मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं मेंटेन ओवरवेट को, टारगेट घटा रहे हैं 10,000 से घटाकर 9,600 का कर रहे हैं। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट वो भी कट कर रहे हैं 9,300 से घटाकर 8,500 का कर रहे हैं। सिटी मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी घटा रहे हैं 9025 से घटाकर 8975 का कर रहे हैं। ITC यहां पर भी 3 रिपोर्ट्स है। जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट कट कर रहे हैं 540 से 520 का कर रहे हैं। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट वो भी कट कर रहे हैं 510 से घटाकर 490 का कर रहे हैं। CLSA मेंटेन रख रहे हैं आउट परफॉर्म को, टारगेट कट कर रहे हैं वो भी 504 से घटाकर 486 का कर रहे हैं। NTPC यहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 264 का कर रहे हैं। और अंत में BPCL पर भी 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट कट कर रहे हैं 615 से घटाकर 600। सिटी मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट 560 का। और जेफरीज की बात करें अंत में तो वो मेंटेन रख रहे हैं अंडर परफॉर्म को, टारगेट थोड़ा सा घटा रहे हैं 415 से घटाकर 405 का कर रहे हैं। मुझे तो भाव अगर आप देखें तो 490 के आसपास का। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति भी समझ लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया शो में शामिल हो चुके हैं। अजय सर मॉर्निंग, स्वागत है। जरा बताइए कच्चे तेल में क्या करना है? स्ट्रेंथ 4 दिनों की, उस पर कल हमने ब्रेक लगता हुआ देखा लेकिन आज फिर सपोर्ट है, क्या करें?
वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें कच्चे तेल में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये कहीं ना कहीं प्राइस को अपशिफ्ट कर रहा है। चाइना से जो हमने एवरग्रांड का भी जो कंसर्न देखा लिक्विडेशन का, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि दबाव रहेगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन सपोर्टेड रहेगा। तो आज के लिए 6360 के ड्रॉप पे लेना है, 6250 का स्टॉप लॉस रखिए, 6550 तक का टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। ओके, सिल्वर में क्या करना है, क्योंकि सोने के विपरीत इसमें कुछ स्ट्रेंथ है? सिल्वर में स्ट्रेंथ का मेजर कारण अगर हम देखें तो सबसे पहले है बेस मेटल में जो गेन्स है वो, और इसी को रिफ्लेक्ट करता है गोल्ड सिल्वर रेशियो, जहाँ पे हमने देखा 92 का लेवल छूने के बाद अब ये करेक्टिंग मोड पे है। तो मुझे लगता है चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि 72,000 के ऊपर जैसे मेंटेन है, ट्रेंड एकदम स्ट्रांग बनते जा रहा है। तो आज के लिए 72,100 में लेना है, 71,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 72,850 का टारगेट हम चांदी में देख के चल सकते हैं। ओके, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? मेटल्स के अंदर चाइना हॉलीडे यानी स्प्रिंग हॉलीडे होने की पहले रीस्टॉकिंग हो रही है, जिसमें मुझे कॉपर और जिंक दोनों ही काउंटर स्ट्रांग दिख रहे हैं। कॉपर में 731 पे लेके चलिए, 728 का स्टॉप लॉस रखिए, 735 तक का टारगेट। जिंक के अंदर भी 227 तक लेके चलिए, 225 का स्टॉप लॉस रखिए, 230 का टारगेट। ओके, एंट्री पॉइंट क्या है जिंक की? 227 पे जिंक लिया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज है जिनमें आज फोकस करके चलना है। तो कच्चा तेल, चांदी, कॉपर और जिंक, ये कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिन पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी के साथ हम अपने शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।